तो प्रश्नोत्तरों में सबसे पहला प्रश्न है, महाव्रत किसे कहते हैं? छठवीं दाल का पहला प्रश्न है, महाव्रत किसे कहते हैं? तो क्या कहा है? नव मतलब मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, संरंभ समारंभ और आरंभ, अर्थात 9 प्रकार से हिंसा आदि 5 पापों का सर्वथा त्याग कर देना, ये महाव्रत है। अपन लोग क्या बोल देते हैं? 5 पापों का त्याग करना, ठीक है, या फिर पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग कर देना। अब उसको थोड़ा सा और उन्होंने डिफाइन किया है कि 9 कोटि से, 9 प्रकार से, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, संरंभ समारंभ और आरंभ, ठीक है, ये कितने हो जाते हैं? 9। और इनमें एक के एक भेद अपन मतलब 3 का, मन वचन काय को कृत से, मन वचन काय को कारित से और मन वचन काय को अनुमोदना से, तो 3 3 3 9 हो जाते ऐसे। फिर 9 के बाद फिर ये 9 संरंभ, 9 समारंभ और 9 आरंभ, तो 9 त्रिक 27, ये हो जाते हैं 27। और इन्हीं के साथ 4 कसाय और मल्टीप्लाई करो, मतलब यही 27 क्रोध के साथ, यही 27 मान के साथ, यही 27 माया के साथ, यही 27 लोभ के साथ, तो ये 27 27 27 27 4 बार हो जाता है, तो हो जाता है 108। 108 प्रकार से ही पापों का आश्रय होता है, कर्म का आश्रय होता है, मतलब पाप होकर के। तो जो महाव्रती होते हैं वो ये 9 प्रकार से हिंसा आदि 5 पापों का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, इसलिए वो महाव्रत कहलाते। 24 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से हैं? परिग्रह के मुख्य 2 भेद हैं, आभ्यंतर परिग्रह और बहिरंग, ठीक है, नाम याद है ना आप लोगों को? टोटल कितने परिग्रह हैं अभ्यंतर और बहिरंग दोनों मिला के? नहीं, 2 तो हैं, अभ्यंतर और बहिरंग हो गए। अभ्यंतर कितने? अंतरंग कितने? बहिरंग कितने? बहिरंग 10 और अंतरंग 14, दोनों मिला के 24 प्रकार के परिग्रह। इनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। अभ्यंतर परिग्रह मतलब, अभ्यंतर मतलब अंतरंग, मिथ्यात्व, क्रोधमान माया लोभ, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुंवेद नपुंसक वेद, ठीक, ये हो जाते कितने? 14 परिग्रह, ये अंतरंग परिग्रह है। और बहिरंग परिग्रह में क्षेत्र मतलब खेत, वास्तु मतलब मकान, हिरण्य मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, धन अलग, धान्य अलग, और दासी दास, ठीक है, नौकर चाकर, चौपाए पशु आदि, वस्त्र बर्तन, ये बहिरंग परिग्रह कहलाते हैं। कप मतलब होता है कपड़ा, भांड मतलब बर्तन। तो यहाँ पर तो सीधे बर्तन लिखा हुआ है, ठीक है, वो टीकाओं में आता है, संस्कृत की टीकाओं में आता है बर्तन भांडे, तो भांड मतलब बर्तन, बासन भांडे वही है, वो यही अपभ्रम से बनते हैं शब्द, भांड से भांडे बन गया हाँ। प्रश्न नंबर 3, 46 दोष कौन कौन से हैं? तो 46 दोष, दाता के आश्रित 16 उद्गम दोष, पात्र के आश्रित 16 उत्पादन दोष, और आहार संबंधी 10 और भोजन क्रिया संबंधी 4, ऐसे कुल 46 दोष होते हैं। इन दोषों को हटाते हुए, दूर करते हुए मुनिराज आहार लेते हैं। अब इनकी डिटेल नहीं है, अब इनके जो 16 भेद अपन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उत्पाद देखो, उद्गम आश्रित, ये उद्गम दोष है। आश्रित मतलब जो भोजन करा रहा है, और 16 पात्र के आश्रित हैं, जिसको उत्पादन दोष कहते हैं। पात्र जिसको भोजन करा रहे हैं, जो भोजन लेने वाले हैं, वो मुनिराज, वो पात्र हैं, उनका उत्पादन दोष बनेगा। और जो
भोजन दे रहा है, भोजन करा रहा है, आहार दान कर रहा है, उस व्यक्ति का उद्गम दोष होगा। तो 16 उद्गम है, 16 पर। अब इनकी डिटेल क्या है ये हमें याद नहीं है ऐसी, ये अब ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बाकी कभी अपने चर्चा में कभी आते नहीं है, तो ये याद होते हैं बे। और 10 है भोजन क्रिया संबंधी, भोजन क्रिया संबंधी। तो भोजन, अब भोजन बनाने की है या फिर करने की है? और 4 आहार संबंधी 10, भोजन क्रिया संबंधी 4, ऐसे 46 दोष हैं। इनको अभी किसी दिन अपन पढ़ेंगे, ये छह डाला के बाद एक दिन देख लेंगे इनके, ठीक है? तो समझ में भी आ जाएगी, जानना भी चाहिए, क्योंकि अपन लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं तो पता तो होना चाहिए अपन, है कि नहीं? तो देखेंगे समिति और गुप्ती में क्या अंतर है। देखो, समिति और गुप्ती, मन वचन और काय, ये गुप्तियां भी हैं और भाषा समिति भी है कि नहीं है? तो क्या अंतर है दोनों में? तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति का नाम समिति है, समिति में प्रवृत्ति होती है, और गुप्ती में प्रवृत्ति रुक जाती है। यही मेन अंतर है। समिति में क्या करना पड़ता है कि प्रवृत्ति तो करना है, लेकिन यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक, ध्यान से, देख के, विवेक से, वो है समिति। और गुप्ती में प्रवृत्ति रोक दी जाती है। मन वचन काय की प्रवृत्ति की निवृत्ति का नाम गुप्ती है। निवृत्ति मतलब रोक देना। गुप्तियां कितनी हैं? 5वें नंबर का प्रश्न है, उनके लक्षण क्या हैं? तो गुप्तियां 3 होती हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। आत्म ध्यान पूर्वक मन को वश में रखना मनोगुप्ती है। क्या है मनोगुप्ती? आत्म ध्यान पूर्वक मन को वश में रखना, वचन को वश में रखना वचन गुप्ती है, और काय की क्रियाओं को रोकना काय गुप्ती है। ठीक है? तो इस प्रकार से मतलब मन, वचन और काय, इन तीनों की जो क्रिया है या प्रवृत्ति है उसको रोक देना, ये कहलाता है गुप्ती। समझ में आ रहा है ना? है? ध्यान आता जा रहा है? बस ठीक है, बस उतना ही जान है। 6वां प्रश्न है, परिग्रह त्याग महाव्रत में ही वस्त्रों का त्याग गर्भित है। प्रश्न को भी समझना जरूरी है। परिग्रह त्याग महाव्रत में ही वस्त्रों का त्याग गर्भित है, फिर वस्त्र त्याग मूल गुण भिन्न क्यों कहा गया है? 28 मूल गुणों में एक तरफ अपरिग्रह महाव्रत है और दूसरी तरफ नग्नत्व, दिगंबरत्व, ये भी मूल गुण है। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? तो कहते हैं उत्तर में, पुलाक आदि भावलिंगी साधुओं के, पुलाक कौन? मुनियों के 5 भेद कहे हैं, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंथा, स्नातका। ठीक? तो ये 5 भेद मुनियों के हैं। तो पहले जो कैटेगरी होती है पुलाक, आदि भावलिंगी साधुओं के क्वचित कदाचित मूल गुण स्वरूप परिग्रह आदि महाव्रतों में कुछ विराधना हो जाने पर भी वे गुण स्थान से च्युत नहीं होते, किंतु वस्त्र त्याग मूल गुण की तो आंशिक विराधना भी साधु को नीचे लाकर खड़ा कर देगी। इसी बात को ध्वनित करते हुए वस्त्र त्याग मूल गुण पृथक रखा गया है। कुछ समझ में आया क्या? एक तरफ है अपरिग्रह महाव्रत, उसमें भी एक धागा भी वो अपने पास नहीं रखेंगे, यह अपरिग्रह महाव्रत है, कुछ भी अपने पास नहीं रखेंगे। अब उसमें उनके शरीर के कपड़े भी आ जाएंगे और साथ में और कोई उपयोग की सामग्री भी आएगी। ठीक है? ये आएगा अपरिग्रह, परिग्रह त्याग महाव्रत में कि कुछ भी
पिछी कमंडल शास्त्र के अलावा कुछ भी अपने पास नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे मतलब अपना मान के नहीं रखेंगे कि ये मेरा है, ऐसा करके। और नग्नत्व में या दिगंबरत्व में क्या हो गया कि तन पर, नग्नत्व तो शरीर से रिलेटेड है, शरीर पर रंज मात्र भी, कोई धागा भी, कपड़ा कुछ भी नहीं होगा ढकने के लिए, शरीर को ढकने के लिए। यहां तक कि अपने शरीर के गुप्तांगों को ढकने के लिए भी किसी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए इसीलिए अभी कभी देखा कि कोई मुनिराज मान लीजिए जा रहे हैं तो आगे पीछे का इस्तेमाल कर लिया, तो उस पर भी एक बार पंडित जी ने आपत्ति जताई थी और संगोष्ठियों में पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी ने भी इस बात पर बोला था कि दिगंबर मुनिराज हैं तो वो अपने नग्नत्व के छिपाने के लिए पिछी आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पर मूल गुण का दोष है, समझ रहे ना। तो यहां पर यह कहा गया है कि परिग्रह आदि महाव्रतों में कुछ विराधना हो भी जाए, परिग्रह त्याग में कुछ विराधना हो भी जाए मतलब, तो भी गुण स्थान नहीं गिरता। मतलब मान लीजिए कि पिछी कमंडल शास्त्र इनके अलावा कुछ भी रखने का नहीं है, लेकिन फिर भी वो चश्मा रखे, ठीक। या फिर जब तक चौमासा है तो उस समय उनके सामने पाटा रखा हुआ है, या कोई चिटाई यूज करते हैं तो वो रखी हुई है, तो वो भले ही उपयोग के लिए ही रख रहे हैं, बाकी उनसे कोई लेकर के वो करना नहीं है। लेकिन फिर भी वो यदि ऐसा होता है कि वो मान के भी चलते हैं कि हमारे उपयोग की है, अपना मान भी लेते हैं इस टाइप से, तो परिग्रह में थोड़ा सा दोष लग रहा है, ऐसे दोष लगेगा, लेकिन मूल गुण नहीं गिरेगा, सॉरी गुण स्थान नहीं गिरेगा उसमें गुण स्थान नहीं गिरेगा। यदि चिटाई को वो अपना भी मान ले तो थोड़ा, यदि कह लें कि ये ग्रंथ मेरा है या पेन, समझ रहे ना, यदि हाँ कर भी लें कि भाई ये घड़ी रखी है, भाई हमारी घड़ी कहाँ है, तो वो एक व्यवहारिक बात, तो गुण स्थान नहीं गिरेगा। लेकिन यदि नग्नत्व में दोष लगेगा तो गुण स्थान गिरेगा। द्रव्य लिंगी वो कहलाते हैं द्रव्य से दिगंबर हैं, लेकिन गुण स्थान छठवा नहीं है, गुण स्थान छठवे से नीचे है। और भावलिंगी द्रव्य से भी दिगंबर हैं और भाव से भी गुण स्थान छठवा सातवा है। उनके थोड़ी 28 मूल गुण हैं, उनकी चर्चा ही नहीं हो रही, तो वो अपने अनुरूप कर रहे हैं ना, यहाँ मुनियों की बात हो रही है, वो तो उनके लिए तो कहा ही है वस्त्र के लिए। हाँ तो उनके लिए तो साड़ी उपयुक्त बताई ही गई है, उनका नग्नत्व तो कहाँ है। हाँ ये मुनिराजों की बात हो रही है यहाँ पे। प्रश्न 7, आवश्यक किसे कहते हैं। आधि व्याधि आदि से ग्रस्त हो जाने पर, आधि व्याधि का अर्थ समझ लीजिए, आधि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग, आधि मानसिक रोग, व्याधि शारीरिक रोग, इनसे ग्रस्त हो जाने पर भी उनके एवं इंद्रियों के वशीभूत ना होकर जो दिन और रात्रि के आवश्यक कार्य साधुओं को करने ही चाहिए, उन कार्यों को आवश्यक कहते हैं। मतलब चाहे आप आदि से ग्रस्त हो, मानसिक बीमार हो, है टेंशन में कुछ भी हो, व्याधि शारीरिक बीमार हो, या फिर इंद्रियों के वशीभूत होकर, किसी भी प्रकार से आपको अपना आवश्यक नहीं छोड़ना है। कौन सा आवश्यक है, कौन है, नाम बताओ। बात, क्या बात, मुनियों की बात हो रही थी, अपनों की बात नहीं हो रही। हाँ, समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। कर लो याद, 2-4 बार पढ़ा करो ऐसी। समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, नित करें तजे तन अहमेव को, काय सर्ग करना। तो काय सर्ग शब्द याद ना आए तो शरीर से ममत्व छोड़ना, तजे तन अहमेव को,
शरीर से अहम भाव छोड़ना, ये तो ये आवश्यक उनको करना ही है। तो जैसे उनके 6 आवश्यक हैं ऐसे करना होता है, ऐसे अपने जो देव पूजा आदि हैं वो भी अपने लिए कहे जाते हैं कि कुछ भी हो लेकिन ये आपको करना ही है। बिल्कुल वही, यही तो उन्होंने एक आदर्श, एक आइडल स्थापित किया है, सामने दुनिया के रखा है कि ये पंचम काल में भी ऐसा संभव है। कोई ये नहीं कह सकता अब कि पंचम काल चल रहा है ऐसा नहीं किया जा सकता, ये कोई कह नहीं सकता अब। क्यों? उन्होंने एक एक करके दिखा दिया है। यही तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज उनसे बोलते हैं, सोनगढ़ी लोग ये निश्चय वाले जब कहते हैं कि अब चौथे काल जैसी चर्या होना चाहिए और अभी होते ही नहीं है, तो भैया नहीं होती। वे ये भी नहीं कहते कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, तो कहते हो सकते हैं लेकिन वैसे होना चाहिए। लेकिन 100 साल में कांजी स्वामी से लेकर के आज तक कोई ऐसे मुनि स्थापित करके नहीं बता पाए। एक है कि नहीं? यदि वैसे होते हैं और या तो आप ये स्वीकार कर लो कि पंचम काल में होते ही नहीं, और यदि होते हैं तो फिर यदि आपके मन के नहीं है तो आप अपने मन के बना के दिखाओ। तो ना वो करना है ना ये करना है, इसका मतलब कि आप गोल गोल गेम खेल रहे हैं। लेने से मना कर दिया था। अब इसका तो इसीलिए तो इसीलिए जिनको बताया हमें नहीं पता, हो सकता है, हमें ज्यादा पता नहीं उनके बारे में। अच्छा अच्छा। हम्म। तो ये हो गया। अब आगे चलें, स्तव वंदना प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? देखो, स्तवन, वंदना और प्रतिक्रमण, 10 मिनट बचे हैं अपने पास, पूरे प्रश्न करना है। 24 तीर्थंकरों की समूह रूप से स्तुति करना। देखिए अंतर समझ लीजिए अच्छे से, स्तवन क्या है, वंदना क्या है और प्रतिक्रमण क्या है। उस समय भी आप लोग पूछ रहे थे कि इन दोनों में क्या अंतर है ना? कि समता समान है, थुति उच्चार है, थुति मतलब स्तुति, स्तवन वो स्तुति है, तो स्तुति अलग है वंदना अलग है, तो क्या अंतर है दोनों में, तीनों में? 24 तीर्थंकरों की सामूहिक रूप से स्तुति करना ये स्तवन कहलाता है, वो स्तुति है। और एक एक तीर्थंकर की या एक ही तीर्थंकर की स्तुति करना वंदना है। आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो वंदना है, और सामूहिक रूप से कर रहे हैं तो वो स्तवन है। अपने लिए नहीं हो रही, वो तो पूजा ही है, अपनी बात चलते ही नहीं चल रही, अपनी बात नहीं चल रही। और स्तवन में सामूहिक नमस्कार होता है, और स्तुति में, वंदना में पर्टिकुलर एक एक भगवान को नमस्कार होता है। हाँ वो वंदना है, नमोस्तु कर रहे वंदना, आदिनाथ भगवान की जय नमोस्तु है। और 24 शंकरों को एक साथ करेंगे, स्तुति स्तवन है, ठीक है, स्तवन सही नाम है उसका। और मेरे अपराध मिथ्या हो, इस प्रकार लगे हुए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण कहलाता है। लगे हुए दोषों का निराकरण करना ये प्रतिक्रमण है, ठीक है। तो इसलिए पूरे दिन भर के दोषों का प्रतिक्रमण करा जाता है। परिसय कितने होते हैं? तो परिसय 22 होते हैं। क्षुधा, तशा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सैया, बध, रोग, तृणस्पर्श, मल, नग्नता, आरती, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, अलाभ, अदर्शन, प्रज्ञा और अज्ञान, 22 परिसय होते हैं। इसमें नग्नत्व भी परिसय है, मूल गुण भी है, नग्नत्व परिसय भी है। मतलब नग्नत्व एक परिसय है जो वो 24x7 जिसे कहते हैं, 24 घंटे 7 दिन सहते हैं, 365 दिन 24 घंटे नग्नत्व परिचय तो उनको सहना ही है। हाँ 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 बिल्कुल। का
परिग्रह की बात कहाँ है यहाँ? ये परिसय है, परिग्रह नहीं, परिसय संकट, अलग अलग प्रकार के। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे के क्या लक्षण हैं हम बता चुके हैं, फिर भी द्रव्य की प्रत्येक अवस्था में जो अन्वय रूप से रहता है उसे गुण कहते हैं। अब यही समझ में नहीं आएगा, गुण किसे कहते हैं? गुण मतलब किसी वस्तु की वो खासियत जिसको निकाल देने पर वो वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो गुण कहलाता है। जैसे दूध की सफेदी, सफेदी निकाल दो तो दूध रहेगा क्या? दूध का गुण सफेदी देखने में, और अंदर से उसका गुण क्या है? जो उसकी पौष्टिकता है, घी जो है ना, वो उसका गुण है, और वो निकाल दो तो वो चीज चीज नहीं रह जाती, वो गुण कहलाता है। ऐसे ही इंसान के अंदर इंसानियत, इंसानियत से ही इंसान कहलाएगा, मानवता से ही मानव कहलाएगा। मानवता हट जाएगी तो मानव नहीं रहेगा, तो मानवता गुण है, इंसानियत गुण है, ऐसा। तो ऐसे ही हर वस्तु का अपना अपना गुण होता है। स्पर्श रस गंध वाणी पुद्गल के गुण है, और गुणी क्या है? जिसमें गुण होते हैं वो गुणी कहलाता है, जिसमें गुण होते हैं वो गुणी है। तो दूध गुणी है, और दूध का जो सफेदी है या पौष्टिकता है वो उसका गुण है। ज्ञाता ज्ञान गे ये भी बता चुके, ज्ञाता जानने वाला जो जानता है, ज्ञान जिसके द्वारा जाने जाता है, माध्यम या साधन, और ज्ञेय जो जानने योग्य पदार्थ है वो ज्ञेय कहलाता है। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? शुभाशुभ राग द्वेष से रहित आत्मा की शुद्ध परिणति को शुद्धोपयोग कहते हैं। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से रहित जो अवस्था होती है, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों से अलग शुद्ध परिणाम शुद्धोपयोग कहलाता है, शुद्ध परिणति आत्मा की। ध्यान ध्याता ध्येय किसे कहते हैं? इसमें भी यही है, ध्यान किसी एक द्रव्य पर या वस्तु पर चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ध्यान मतलब चित्त की एकाग्रता, वो ध्यान कहलाता है। ध्याता ध्यान करने वाला कहलाता है, और ध्येय जिसका ध्यान किया जाता है या ध्यान करने योग्य, वो ध्येय है। ठीक। चिदेश कर्ता, चिदेश रूप कर्ता, चिदभाव रूप कर्म, चेतना रूप क्रिया का क्या भाव है? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जहां जानने देखने वाला एक आत्मा ही है, वहां आत्मा ही चिदेश रूप करता है, जानने देखने वाला आत्मा ही करता है। चिदभाव कर्म, कर्ता के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो किया जाता है वह उसका कर्म है, लेकिन यहाँ तो चिदात्मा के द्वारा किया हुआ चित भाव ही आत्मा का कर्म है। मतलब आत्मा कर्ता हो गया, कर्ता बना दिया पहले, अब क्या कर रहा है आत्मा? आत्मा के ही भावों को कर रहा है, कोई अलग से कोई काम नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? आत्मा के ही भावों को कर रहा है, इसलिए वो कर्म अपने आप में ही कर्म बन गया, खुद ही कर्म बन गया, खुद ही कर्ता बन गया, मतलब खुद ही खुद को कर रहा है। और चेतना रूप क्रिया, और चैतन्य का चेतन रूप से परिणमन होना, ये चेतना रूप क्रिया होती है। मतलब क्रिया क्या होगी? तो वो ही परिणति अपने आप में ही हो रही है, तो वही क्रिया हो गई। सब एक, जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि से अभिन्न है, उसी प्रकार चिदेश चिदभाव चेतना ये तीनों अभिन्न है। अग्नि खुद को जला रही है, अग्नि खुद को जला रही है, तो उसमें अग्नि ही करता है, अग्नि ही कर्म है, अग्नि ही क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही प्रमाण नए निक्षेप का क्या लक्षण है? वस्तु के सर्वांशों को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण नए निक्षेप ये आया था, क्या है प्रमाण नए? प्रमाण मतलब वस्तु को संपूर्ण रूप से जाने, सर्वांग से, संपूर्ण अंशों से, वो प्रमाण है। और नय क्या कहलाता है? वस्तु को एक देश जाने, वो नय कहलाता है। और निक्षेप नए ज्ञान द्वारा बाधा रहित जाने हुए पदार्थों में प्रसंगवशात नाम आदि की स्थापना करना निक्षेप है। निक्षेप का मतलब होता है रखना। अब नाम आदि जब हम रख देते हैं
ये टोपी है, तो ये निक्षेप हो गया। अब यदि हम इसका नाम नहीं रखेंगे तो हम क्या करके इसको बुलाएंगे, क्या कहेंगे कि दे दो हमें, क्या दे दो, तो इसका नाम रख दिया क्या, टोपी। ठीक, तो ये नाम हो गया। तो प्रमाण क्या करेगा, प्रमाण इसको टोपी को सर्वांग से जानेगा, पूरा देख करके जानेगा कि ये प्रमाण टोपी है, और नए नए एक अंश को जानता है कि ये एक टोपी का अगला हिस्सा है बस। जैसे हाथी का आता है, हाथी की ये पूंछ है, हाथी के ये पांव है, ये नए का काम है एक अंश को जानना। प्रमाण पूरे हाथी को जानता है। ठीक है। अरहंत परमेष्ठी के मुख्य गुण कौन कौन है, और ये गुण उपयुक्त छंद में किस प्रकार पद से किस 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 पद से जाने जा सकते हैं। अरहंत परमेष्ठी के मुख्य गुण, अरहंत परमेष्ठी के मुख्य 3 गुण हैं, सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। छंद के चौघात विधि का आनंद है पद से वीतराग गुण का, सब लख्यो केवल ज्ञान कर सर्वज्ञ गुण का, और भविलोक को शिवमक कहो हितोपदेशी गुण का यहाँ पर द्योतन होता है। तीनों गुण वहां पर बता दिए। ये अच्छे से याद रखना इस वाले प्रश्न को, है ना, ये अच्छा है प्रश्न। हाँ, तो इसी में से दिया होगा उनने। आत्मा स्वभाव में स्थिर होने वाले मुनिराजों का आनंद अहिमिंद्रों से सुख अधिक के सुख से अधिक क्यों है। देवेंद्र, धरणेन्द्र, नरेंद्र, अहिमिंद्रों का सुख इंद्रियों एवं उनके विषयों के माध्यम से होता है। इंद्रों का सुख क्या होता है, इंद्रियों से होता है, जबकि आत्मलीन मुनिराजों का सुख शुद्ध शुद्ध आत्मा के द्वारा होता है। इसलिए ये आत्मा का सुख अहिमिंद्रों के नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इंद्रिय जन्य है और ये आत्मजन्य है, अतीन्द्रिय। आघाती अकर्म किसे कहते हैं, कौन कौन से हैं। जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते, अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते, वे घाती अकर्म कहलाते हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 आघाती अकर्म है। अनुजीवी गुण का मतलब होता है आत्मा के स्वयं के गुण, वो कहला, जैसे कि ज्ञान, दर्शन, ये अनुजीवी गुण है जो आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं, जानना देखना। तो केवल ज्ञान है, वो ज्ञान आवरण कर्म ज्ञान को ढक देता है, अनुजीवी गुण को ढक देता है, समझ रहे। ऐसे दर्शन आवरण कर्म दर्शन गुण को ढक रहा है, तो ये घातियां हैं। लेकिन आयु, वेदनी, नाम और गोत्र ये अघातियां हैं, क्योंकि ये आत्मा के उन गुणों को घात नहीं करते, ये अलग से हैं। ऐसा किसी दिन इसकी अच्छे से चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। किस कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है, ये हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। पंच भ्रमण का अर्थ क्या है, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 5 परिवर्तन है, ठीक है, और इन्हीं में भ्रमण करना ये पंच भ्रमण का कहलाता है। आत्मा में संपूर्ण द्रव्य, उनके गुण एवं पर्याय कैसे प्रतिबिंबित होती हैं, तो आत्मा में स्थित केवल अज्ञान में स्वच्छ निर्मल दर्पण के सदृश संपूर्ण द्रव्य अपने गुण एवं पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होते हैं, दर्पण के जैसे। ठीक है, अंतर केवल इतना है कि केवल अज्ञान में दर्पण की तरह छाया और आकृति नहीं पड़ती है। दर्पण में छाया और आकृति दिखाई देती है, उनमें आकृति छाया दिखाई नहीं देती, बाकी झलकता वैसे ही है, स्पष्ट। पुण्य तो है, फिर भी यह निश्चय व्यवहार रत्नत्रय का पात्र पुण्यवान ही होता है, ऐसा क्यों कहा। पुण्य है नहीं है, पुण्य की वांछा है, बड़ी बात है।